हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और नाउन एंड नंबर्स के एरर स्पॉटिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेंटेंस दिया हुआ है, हमें एरर स्पॉट करना है। द हैव्स नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट, रैदर दे शुड ट्राई टू एनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। तो गाइज यहाँ पे हैव्स का मतलब होता है रिच। हैव्स का मतलब होता है रिच एंड स्कॉर्नफुली का मतलब होता है स्कॉर्नफुली का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है द हैव्स नॉट, जो धनी लोगों को, जो धनी लोग हैं उनको गरीब लोगों को अनादर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना हार्ड वर्क, परिश्रम करें और अपनी ज़िंदगी को जी सकें, जिएँ, ठीक है। तो इसमें द हैव्स नॉट लुक्स कॉन्फिडेंट एट द हैव्स नॉट, तो ये देखो गलत लिखा हुआ है। ये हैव्स नॉट नहीं होगा, ये हैव्स नॉट नहीं होगा। क्या होगा? हैव नॉट्स, हैव नॉट्स। क्या होगा? हैव, हैव नॉट्स। क्या होगा? हैव नॉट्स। तो ये इसका प्लूरल हैव, हैव्स का प्लूरल क्या होता है? अरे अपोजिट क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट। अरे मतलब जो धनी है, धनी लोगों को, धनी जो नहीं है, तो अपोजिट होगा ना। तो अपोजिट क्या होगा इसका? हैव नॉट्स होता है, ठीक है। इसका अपोजिट होता है, तो क्या होगा? हैव नॉट्स में जो पुअर हैं, मीनिंग क्या होता है? पुअर, ठीक है। हैव्स होता है, हैव्स होता है रिच, तो इसका अपोजिट होता है अपोजिट। इसको अपोजिट में बोलते हैं ये, पुअर बोले या हैव नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नॉट्स होगा, ठीक है। अब आइए आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज़ 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। गाइज 50, तो यहाँ फुट सिंगुलर है, यहाँ 50 दिया है 50, तो मतलब ये प्लूरल होना चाहिए ना। तो फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो फुट का क्या होगा? फीट होगा, ठीक है। ओके, अगले पे आते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज़ इन डेली, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। तो हेड क्वार्टर नहीं होता है, द हेड क्वार्टर्स होगा, हेड क्वार्टर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हेड क्वार्टर होता है वो, ये वर्ड सिंगुलर में भी जो होगा वो प्लूरल में भी वही सेम होगा। जो सिंगुलर में होगा वही प्लूरल में भी सेम होगा। सॉरी। जैसे एग्जांपल ले लो, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी, ठीक है। देखो मतलब आर्मी का हेड क्वार्टर बोलो तब पर भी हेड क्वार्टर्स होगा। अगर इसको हम ले लें, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी एंड नेवी, देखो यहाँ प्लूरल, एज ए प्लूरल भी आर्मी और नेवी दोनों होगा तो हेड क्वार्टर्स ही होगा। सिंगल आर्मी का भी तब पर भी ये हेड क्वार्टर्स ही होगा, ठीक है। तो क्या पे यहाँ पे होगा? हेड क्वार्टर्स, ठीक है। अगले पे आते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। तो ये सेंटेंस सही है ना? स्टूडेंट नीड्स, देखो सिंगुलर है तो नीड्स आ गया, एडवाइस अबाउट करियर्स, ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस। टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। टू मतलब टू के लिए समन्स क्या प्लूरल होगा, तो समन्स का प्लूरल क्या होता है? समन्सेस, समन्सेस, ठीक है। ये प्लूरल होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? करेक्ट, ठीक है। ओके, अगले पे आते हैं। ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ वेरी पॉपुलर बुक एमंग द स्टूडेंट्स। गाइज क्या होगा यहाँ पे? अब जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है अ डज़न, अ डज़न, ये इसको लिख दो। जो डज़न ऑफ कॉपीज़ है ये गलत है, कॉपीज़ है ये क्या है? ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्या होगा ये? जैसे क्या बोलते थे? अ डज़न
मैंगोज, ऐसे बोलते थे। तो ये क्या होगा यहाँ पे, अ डज़न कॉपीज़, ये है, ठीक है। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक तो ये हो गया, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और क्या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डजन्स ऑफ कॉपीज़, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगले पे आते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। गाइज, सराउंडिंग, यहाँ पे दिया हुआ सराउंडिंग ऑफ द पैलेस, पैलेस, ये पैलेस क्या है, तो पैलेस क्या, ये नाउन है, और ये क्या है, सराउंडिंग क्या, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है, नो सॉरी जस्ट वेट, नो, देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट वेट, देखो यहाँ पे जो सराउंडिंग नहीं होगा, क्यों, देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि सराउंडिंग एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ, यहाँ पे देखो सराउंडिंग है क्या, ये सराउंडिंग ऑफ, जैसे बोल दिया, सपोज ये बोल दिया, एग्जांपल, मैंने एग्जांपल कर दिया, एग्जांपल ले लो, मान लो, चलो, पटना एंड इट्स सराउंडिंग, यहाँ पे सराउंडिंग, पटना एंड इट्स सराउंडिंग कंट्री साइड, ठीक है, कंट्री साइड। तो यहाँ पे सराउंडिंग क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे सराउंडिंग क्या है, एडजेक्टिव, और कंट्री साइड क्या है, ये है नाउन, ठीक है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो यहाँ पे सराउंडिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए, अगर इसको बोल दें कि सराउंडिंग्स द सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूज़ियम, सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूज़ियम, तो देखो, अब ये म्यूज़ियम का सराउंडिंग में चारों तरफ, तो क्या होगा, प्लूरल होगा ना, चारों तरफ प्लूरल होगा, तो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा ना ये, तो यहाँ पे ये सराउंडिंग्स कैसे ऐड कर रहा है, प्लूरल नाउन, ठीक है, क्या ऐड कर रहा है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस, पैलेस की जो सराउंडिंग्स चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग्स, ठीक है, ये हो करेक्ट, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ देखो, जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें क्या था, सराउंडिंग एडजेक्टिव है, कि पटना एंड इट्स सराउंडिंग कंट्री साइड, सराउंडिंग कंट्री साइड नाउन है, ये एडजेक्टिव उसका बता रहा है, और द सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूजियम, म्यूजियम की चारों तरफ, तो चारों तरफ मतलब प्लूरल, एज ए प्लूरल यहाँ पे काम कर रहा है, प्लूरल नाउन काम कर रहा है, ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट ऑफ दार्जिलिंग। गाइस, सीनरीज कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है। आपको बताया था लगेज, एग्जांपल बताया था आपको, लगेज, बैगेज, ठीक है, पोएट्री, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें ऐसे एस नहीं लगता कुछ भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लेविशली। देखो, हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, ठीक है, एंड ही डज नॉट, ही सिंगुलर ही आया, ठीक है, कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लेविशली, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स, देखो गाइज, अब हेयर क्या है, क्योंकि हेयर क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, हेयर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या है, हेयर एक कलेक्टिव नाउन है, और यह और अनकाउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, हिज हेयर इज, तो हेयर्स में क्या होगा, हेयर होगा, हेयर, ठीक है, ठीक है। हेयर क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
वर्ड्स पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज बाय हिज सब्टल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस। वो पोएट्रीज गाइज, पोएट्री बताया था आपको, पोएट्री होता है, क्या होता है, पोएट्री होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ गाइज जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ या बैंकिंग के एग्ज़ाम, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें आपको पता है कॉमन एरर से क्वेश्चन आते हैं। तो कॉमन एरर्स आपका क्रिस्टल क्लियर होगा अगर हमारे ये आप लेक्चर को फॉलो करेंगे। और जैसे ही कॉमन एरर्स के हम सारे चैप्टर कर लेंगे, सारे चैप्टर्स लेंगे। अभी जैसे हमने आर्टिकल्स पढ़े, नाउन एंड केसेस पढ़े, अब अभी सॉरी नाउन एंड नंबर्स पढ़ रहे हैं, और आगे चल के हम और भी टेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी ग्रामर में जितने भी जो भी हमारे टॉपिक्स हैं सब कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करिए, और आगे चल के हम और भी टॉपिक्स लेंगे, कॉमन एरर्स के अलावा भी लेंगे बहुत सारे, जो बेसिक ग्रामर, टेंसेस की, टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम बिल्कुल कॉमन एरर्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।